श्री सोमवीर जी, XMLA श्री धर्मपाल जी, गुलिया साहब भिवानी से, और यहाँ पे सभी में बैठे मेरे बहुत ही आदरणीय बुजुर्ग भाइयों, नौजवान साथियों। 2014 में इस सरकार ने सुनहरा सपना दिखाया था हमारे युवाओं को कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और यही कारण है सबके भाजपा भाजपा हो रही थी। प्रचंड बहुमत दिया 14 में भी, 19 में भी और अब 24 में भी सरकार को, और ये चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी सरकार, और कर भी रही है बड़े बड़े सेठों के लिए। अभी मैंने पढ़ा कि एयरटेल का जो मालिक है उसने 250 करोड़ का चंदा दिया और उसके 20,000 करोड़ का लोन माफ हो गया। 250 करोड़ का चंदा दिया, अखबारों में आई 20,000 करोड़ का उसका लोन माफ हो गया। पर हमारे युवाओं के लिए क्या किया है सरकार ने? ना ये सरकार अखबारों में कोई आंकड़े छपने देती है, और हमें अखबारों में पढ़ने की जरूरत नहीं। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी गली में, किसी मोहल्ले में चले जाओ, आज हमारे बेरोजगार भाइयों की फौज खड़ी है। हर रोज मेरे दफ्तर में कितने लोग आते हैं, जी बेटी ने BEd कर ली, MEd कर ली, MSc कर ली, कहीं नौकरी लगवा दो। और मैं आपको याद दिलवा दूं, लोग कांग्रेस में बहुत कमियां निकालते हैं, कहते हैं खर्ची पर्ची की सरकार है। ये सब भी इनका दुष्प्रचार है। कांग्रेस ने रिकॉर्ड नंबर में नौकरियां दी थी युवाओं को, रिकॉर्ड नंबर। आज एक तरफ तो युवा अपने देश में रोजगार नहीं उसको मिल रहा, और दूसरी तरफ हर शहर में, हर गली में ऐसे ऐसे एजेंट बैठे हैं जो उसको सब्ज बाग दिखाते हैं। भाई तू 50 लाख रुपए दे दे, तुझे अमेरिका में नौकरी दिलवा दूंगा, इंग्लैंड में नौकरी दिलवा दूंगा। और जब वो इंग्लैंड अमेरिका जाता है अपनी 1 किला बेच के, 2 किले बेच के, तो पता चलता है वहां भी उसकी इससे भी खराब माटी होती है, क्योंकि ना तो वहां उसके पास बोलने का अधिकार होता है, ना उसके पास सारे कागज पत्तर होते हैं। वो ना, वो कहावत है ना घर का ना घाट का, कहीं का भी नहीं रहता। अब ये जो 150 युवा अमेरिका ने भेजे हैं, ऐसे भेजे हैं जैसे बहुत बड़े ये आतंकवादी हैं। उनके हाथ पैर बांध के उनको एक हवाई जहाज में बिठा दिया, ना उनको पानी दिया, ना खाना दिया, बाथरूम तक जाने की उनको अनुमति नहीं। ये कितने शर्म की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो बार बार कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका, उन्होंने उफ तक नहीं किया। तो भाइयों, आज ना टीवी हमारा है, ना अखबार हमारे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की। सिर्फ इस तरह के धरने प्रदर्शन रह गए लोगों को जागरूक करने के लिए। और कई बार तो मुझे सोच के डर लगता है, क्योंकि एक देश का भविष्य ही उसके युवा होते हैं, और हमारे युवाओं का भविष्य बड़ी सोची समझी चाल के तहत ये सरकार अंधेरे में डाली। अभी मैंने 10-15 दिन पहले 150-250 युवाओं ने भिक्षु बन गए। वो तो उनसे पूछा गया, भाई तुम भिक्षु क्यों बने? बोले जी ना रोजगार मिला, बिना रोजगार के कोई रिश्ते नहीं आए, तो और क्या करे, भिक्षु नहीं बने तो और क्या करे। तो ये सरकार तो चाहती है हमारे युवा भिक्षु बने। इसमें मैडम किसकी गलती है? इसमें हमारी गलती है। पता है क्यों? हमने ये सरकार बनाई इनके झूठे वादों में आके, और एक बार तो गलती कर दी, दोबारा गलती की, अब तीसरी बार और गलती कर दी। आप बताओ, टीवी, हम जो टीवी में देखते हैं उसी में विश्वास कर लेते हैं। टीवी में मोदी बार बार कहते हैं विश्व गुरु बन गए हम, विश्व गुरु। हमने कभी पूछा, जिस देश में 80 करोड़ जनता सरकार से गेहूं आटे के लिए उस सरकार पे निर्भर है, वो विश्व गुरु कैसे बन गए? विश्व गुरु हम तब बनते हैं जब यहाँ पे 90%, 99% साक्षरता होती। विश्व गुरु हम तब बनते हैं जब पढ़े लिखे हमारे नौजवान बेरोजगार नहीं बैठे। आप ये बताओ, क्या अमेरिका से लोग आ रहे हैं भारत में रोजगार ढूंढने? वो है ना विश्व गुरु। क्या अमेरिका में 80-80 करोड़ आबादी
यूं सरकार की तरफ देख रही है अन्न के लिए, गेहूं के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए। वो विश्व गुरु है। विश्व गुरु तब हम बनेंगे जब हमारे देश से भूखमरी जाएगी। विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब हमारे देश से ये बेरोजगारी हटेगी। ये जो 150 करोड़ युवा वापस आए, इनमें से एक भी युवा किसी बीजेपी लीडर की परिवार से था? आप बताओ। सारे आम किसान परिवारों से थे। और किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी चैनल में ये आवाज उठा रहे हो तो लोग आज बताओ। कोई सरकार के खिलाफ आज बोलने को तैयार नहीं। तो हमें, मुझे, आपको, क्योंकि आज ये 150 युवा है, कल और 150 भेज देंगे। मुझे आपको मिलके लोगों को जागरूक करना है। जागरूक ये करना है कि ये सरकार एक के बाद एक ये झूठे वादे कर रही है। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अगर इन्होंने रोजगार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। कोई अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता, कोई अपने देश को छोड़ के नहीं जाना चाहता। क्यों ये नौबत आई कि अपनी जमीन बेच बेच के ही अपनी देश छोड़ के जा रहे हैं? पढ़े लिखे नौजवानों को आज रोजगार नहीं मिल रहा, ये कारण है। आपने वो पिक्चर देखी होगी डंकी, जिसमें एक एक महीना वो जंगलों में से जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उनको कठिनाइयां होती है। किस लिए? ताकि उनको रोजगार मिले, दे एक इज्जतदार वो जिंदगी जी सके, अपने परिवार को इज्जतदार जिंदगी दे सके। तो हमें आवाज उठानी है सिर्फ सरकार के खिलाफ ही नहीं, इन टीवी चैनलों के खिलाफ, इन अखबारों के खिलाफ जो असली मुद्दे हमसे छुपाए बैठे हैं। कितने अखबारों में आई कि एक एक पूंजीपति, एक एक बड़े बड़े बिजनेसमैन की ये सरकार 20-20 हजार करोड़ का लोन माफ कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने 250 करोड़ का चंदा दे दिया बीजेपी पार्टी को। कोई टीवी चैनल, कोई अखबार ये आवाज नहीं उठाता। सारे दिन कुंभ के मेले की वो दिखाए जाते हैं, फोटो पिक्चरें, उसकी कवरेज दिखाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, कुंभ के मेले को भी दिखाएं, पर क्या कुंभ के मेले से रोजगार मिल जाएगा? तो हमें आवाज उठानी है ताकि आम जनता जागरूक हो सके। ये सरकार हमारी सरकार होनी चाहिए, आम आदमी के लिए काम करना चाहिए। पर आज ये सरकार केवल गिने चुने पूंजीपतियों के लिए काम है। जो लड़का 2014 में 20-21 साल का था, आज 33-34 साल का हो गया। अगले 4 साल बाद उसकी कितनी उम्र हो जाएगी? 38-40 साल का हो जाएगा। किसी सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरने के लायक भी नहीं रहेगा। यूं ही उम्र चली जाती है। तो आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए। पर मेरा एक आग्रह भी है, जो आप देखें टीवी चैनलों पर, अखबारों में, उसके बारे में सोचे, यूं ही उस पर विश्वास न करें। मुझे याद है एक दिन मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट पे थी, तो बीजेपी का एक प्रवक्ता कहता है कि हम विश्व गुरु बन गए। तो मैंने उससे पूछा हम विश्व गुरु कैसे बने? बोला जी मैं फलाने देश में गया था, 2 अंग्रेज मेरे से हाथ मिलाने आए। मैंने कहा ये कोई पैमाना है क्या? 2 अंग्रेजों ने आपसे हाथ मिला लिया, आप विश्व गुरु बन गए? विश्व गुरु तब हम बनते जब हमारे युवा बाहर नहीं जाते, बाहर के युवा हमारे देश में आते रोजगार ढूंढने, तब हम विश्व गुरु बनते। विश्व गुरु हम तब बनते जब अमेरिका 2 बार सोचता हमारे युवाओं को यूं हथकड़ी पहनाकर वापस भारत में भेजने की, तब हम विश्व गुरु बनते अगर वो हमसे डरता। विश्व गुरु बनते जब हमारे देश में इतनी भुखमरी, इतनी बेरोजगारी ना होती। आज हमारी सरकार स्कूल बंद करने लगी है स्कूल खोलने की बजाय। तो भाइयों, हमने 15 साल अब इस सरकार को दी दिया, बदले में हमें क्या मिला? हमें सोचना है क्या हमारा जीवन बेहतर हुआ या बदतर हुआ सरकार के आने के बाद। तो अगली बार, इस बार का चुनाव तो चला गया, टाइम बीतते पता नहीं चलता। अगली बार जब आप वोट डालें, आप सोच समझ के वोट दें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें कि हमें कैसी सरकार चाहिए। क्या इस सरकार में हमारी सुनवाई है? क्या इस सरकार में युवाओं की सुनवाई है, महिलाओं की सुनवाई है? ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगते हैं इनके बड़े बड़े लीडरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा होगा। तो हमने तो पहले भी संघर्ष किया है और आगे भी यूं ही संघर्ष करते रहेंगे।
ताकि जनता जागरूक हो, ताकि जिस प्रकार से ध्यान भटकाया जा रहा है असल मुद्दों से, जनता का ध्यान भटके ना, असल मुद्दों को जनता को दिखाने के लिए कि ये असल मुद्दे हैं हमारे देश में। बेरोजगारी का असल मुद्दा है हमारे देश में। लोगों को यूं ही जागरूक करते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं नारा लगाऊंगी, नरेंद्र मोदी, आप बोलिए मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद।